नमस्कार। मेरा नाम है सुशील राय सिंघानी और आज इस संस्करण में हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के, टू व्हीलर्स और पैसेंजर व्हीकल्स के जो फाइनेंशियल ईयर 22 के बिक्री के आंकड़े आए हैं उनकी समीक्षा करेंगे। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की जो एक्सेलरेटेड जो ग्रोथ है उसमें क्या मुख्य चैलेंजेस या चुनौतियां हैं, और अंत में मेरा 2025 का आकलन या मेरे क्या प्रोजेक्शन है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री का क्या पेनिट्रेशन रहेगा ओवरऑल भारत की इंडस्ट्री में, उसकी बात करेंगे। तो सबसे पहले पैसेंजर व्हीकल्स 257% की जबरदस्त ग्रोथ के साथ जो इंडस्ट्री थी वो लगभग 18,000 पैसेंजर व्हीकल्स की थी भारत में। और इसमें मुख्यतः जो कमान संभाली वो हमारी होम ग्रोन टाटा मोटर्स पायनियर थे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में, और करीब करीब 90% इनका मार्केट शेयर था इस 18,000 की इंडस्ट्री में। टाटा नेक्सन जो है वो मुख्यतः इनका एक हथियार था जिसके द्वारा इन्होंने ये सफलता पाई है। सराहना करनी पड़ेगी टाटा मोटर्स की कि वो अग्रणीय है इस इलेक्ट्रिक व्हीकल पैसेंजर व्हीकल इंडस्ट्री में भारत में। 10% का मार्केट शेयर था एमजी मोटर्स का, और अन्य 10% में तमाम अन्य भारतीय कंपनियां थी। तो ये 18,000 का यदि हम फिगर देखें और ओवरऑल पैसेंजर व्हीकल इंडस्ट्री देखें FY22 की, ये मुश्किल से 1% से कम पेनिट्रेशन है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का आज भी भारत में। थोड़ी बहुत चर्चा करते हैं विश्व में। कैलेंडर ईयर 21 में विश्व में करीब करीब 6.6 मिलियन यानी 66 लाख इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो पैसेंजर व्हीकल्स है वो बिके। इसमें सबसे ज्यादा है करीब 50% वो चीन में, और इसका मतलब 3.3 मिलियन जो गाड़ियां बिकी पैसेंजर व्हीकल्स की वो केवल चाइना में बिकी कैलेंडर ईयर 21 में। भारत की यदि केवल हम तुलना करें तो टोटल आईसी इंजन और इलेक्ट्रिक व्हीकल की जो भारत की इंडस्ट्री है वो करीब 30 से 33 लाख के बीच में है, और उतनी गाड़ियां तो चाइना में केवल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की ही बिक गई। और करीब 8% इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बिके अमेरिका में और अन्य बाकी यूरोप और अन्य देशों में। मुख्यतः जो कंपनी सबसे ज्यादा सफल हुई है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में विश्व की यदि हम बात करें, इस 6.6 मिलियन में करीब करीब 1 मिलियन यानी 10 लाख गाड़ियां जो है वो टेस्ला ने बेची। यानी सरल भाषा में यदि हम देखें तो विश्व में हर 6 में से एक गाड़ी जो है वो टेस्ला की होती है। BYD और SAIC जो कि चाइनीज कंपनी है, इन्होंने अन्य 1 मिलियन से ज्यादा गाड़ियां बेची, और उसके बाद फोक्सवैगन, BMW, मर्सिडीज और अन्य तमाम कंपनियों का नाम आते हैं। अब चर्चा करते हैं जो टू व्हीलर इंडस्ट्री है भारत में उसका क्या स्थान था फाइनेंशियल ईयर 22 में। 464% की जबरदस्त ग्रोथ के साथ लगभग 2,31,000 इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स भारत में बिक्री हुई। और यदि हम फिर भी टोटल टू व्हीलर इंडस्ट्री की बात करें तो उसका ये मुश्किल से 1.5% था, यानी पेनिट्रेशन जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स टू व्हीलर्स का अभी भी भारत में बहुत कम है। मुख्य जो कंपनी थी जिन्होंने की इस सफलता में कमान संभाली, सबसे ज्यादा गाड़ियां और प्रथम स्थान पर रहे हीरो इलेक्ट्रिक, जिन्होंने करीब करीब 65,000 गाड़ियां बेची, 28% मार्केट शेयर था इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री में। दूसरे स्थान पर ओकिनावा लगभग 46,000 गाड़ियां इन्होंने बेची, इनका मार्केट शेयर था 20% के आसपास। तीसरे स्थान पर एम्पियर ऑटो, इन्होंने गाड़ियां बेची लगभग 25,000 और इनका मार्केट शेयर था 11%। चौथा स्थान था एथर, करीब 20,000 गाड़ियां, 9% का मार्केट शेयर। और इसके बाद ओला, TVS और बजाज का स्थान था। ये मुख्य 10 कंपनियां हैं जिन्होंने की इस इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री में पार्टिसिपेट किया। तो ये जो स्थिति है वो थी टू व्हीलर और पैसेंजर व्हीकल इंडस्ट्री की भारत में वित्तीय वर्ष 22 के अंतर्गत। अब चर्चा करते हैं कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की जो ग्रोथ है भारत में उसमें मुख्य चुनौतियां या चैलेंजेस क्या है। मेरे हिसाब से 5 मुख्य चुनौतियां हैं भारत के परिप्रेक्ष्य में देखें तो। पहला है सेफ्टी, सुरक्षा। पिछले कुछ समय में हमने कुछ खबरें पढ़ी हैं कि फायर के कुछ इंसिडेंट्स जो इलेक्ट्रिक व्हीकल टू व्हीलर्स में हुए हैं वो एक आम नागरिक में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के प्रति जो विश्वास है उसको धक्का पहुंचाता है। कंपनीज को ये सुनिश्चित करना पड़ेगा कि जो सेफ्टी है उससे संबंधित कोई भी घटना
अब ना हो, तो टेक्नोलॉजी का जो विस्तार है वो चाहे बैटरी हो या अन्य जो इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स हैं उसमें सुधार करना पड़ेगा। दूसरा एक मुख्य कारण है कि जो हमारे एस्टैब्लिश्ड प्लेयर्स हैं उनका इस इंडस्ट्री में विलंब से आना एक आम जन में शंका पैदा करता है। यदि एस्टैब्लिश्ड प्लेयर्स की यदि हम बात करें फोर व्हीलर्स में, तो वो चाहे मारुति हो या हुंडई हो या होंडा हो, या टू व्हीलर्स में हीरो है, HMSI है, यमाहा है, सुजुकी है, ये सभी प्लेयर्स जिन पे कि विश्वास है एक आम आदमी का, उन्होंने अभी तक अपना जो प्रतिनिधित्व है इस इंडस्ट्री में नहीं रखा है। जितने भी स्पेशली जो टू व्हीलर्स में प्लेयर्स हैं वो सब नए प्लेयर्स हैं। तो पुराने जो एस्टैब्लिश प्लेयर्स होते हैं यदि वो पहले इंडस्ट्री में आते हैं तो लोगों में एक आत्मविश्वास जो है वो ज़्यादा होता है। तो ये विलंब से आना एस्टैब्लिश प्लेयर्स का वो भी एक कारण है इस पेनिट्रेशन या इस इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ग्रोथ के धीमे गति से जाने का। तीसरा जो हम बात करते हैं ईवी इकोसिस्टम, यानी जो अभी भी चार्जिंग नेटवर्क है। भारत एक ज्योग्राफिकली बहुत ही स्प्रेड अप कंट्री है। आज की स्थिति में भी करीब करीब केवल 1650 चार्जिंग स्टेशंस हैं। ऑल्दो इस क्षेत्र में काफ़ी काम चल रहा है, लेकिन इसे भी बहुत तेजी से भारत सरकार और अन्य कंपनीज को बढ़ाना पड़ेगा। चौथा एक जो कारण है वो है अवेयरनेस। एक आम आदमी में अभी भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के बारे में काफ़ी शंकाएं हैं। एक जन आंदोलन के रूप में भारत सरकार और कंपनीज को अपना प्रचार प्रसार करना पड़ेगा, जिससे एक आम भारतीय को सरल भाषा में इसके जो फायदे हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के उन तक पहुंचाया जाए, और जिससे कि उनका जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के प्रति जो झुकाव है वो बढ़ सके। पांचवा एक मुख्य कारण वो है इसकी कॉस्ट। बैटरी की कॉस्ट आज भी जो है वो करीब करीब $135 प्रति किलोवाट आवर है, और जनरली टू व्हीलर्स में 2.5 से 3 किलोवाट आवर की बैटरी लगती है। तो जब तक इसकी कॉस्ट में और कमी नहीं आएगी तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की जो कीमत है वो बहुत ज़्यादा रहेगी, और वो एक कारण रहेगा इसकी ग्रोथ कम रहने का। दूसरा एक मुख्य कारण कॉस्ट में ही भारत सरकार ने अभी फेम जो इंसेंटिव स्कीम चलाई है उसके अंतर्गत जो है काफ़ी प्रोत्साहन या इंसेंटिव दिए गए हैं। लेकिन ये जो योजना है वो 2024 मार्च तक है। उसके बाद क्या होगा? तो मैन्युफैक्चरर्स को किसी तरीके से अपनी जो व्हीकल्स की कॉस्ट है उसको कम करना पड़ेगा, जिससे कि इसका जो प्रचार है या इसका जो ग्रोथ है वो तेजी से बढ़ सके। तो मेरा ऐसा मानना है कि ये 5 मुख्य कारण हैं जो कि एक्सेलरेटेड जो ग्रोथ है इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री की या जो पेनिट्रेशन है उसमें मुख्य रूप से बाधक है। और अंत में अब मेरा प्रोजेक्शन या आकलन 2025 में भारत में टू व्हीलर या पैसेंजर व्हीकल इलेक्ट्रिक व्हीकल की जो इंडस्ट्री है वो कितनी बड़ी होगी या पेनिट्रेशन कितना होगा। सबसे पहले बात करते हैं पीवी यानी पैसेंजर व्हीकल इंडस्ट्री की। आज की स्थिति में जो पेनिट्रेशन है वो 1% से कम है। 2025 में ऐसा मेरा मानना है कि पैसेंजर व्हीकल इंडस्ट्री लगभग 35 से 37 लाख के बीच में होगी, और मुझे नहीं लगता कि इलेक्ट्रिक व्हीकल का जो पेनिट्रेशन है वो 10% से ज़्यादा होगा। यानी 2025 कैलेंडर ईयर में लगभग 3.5 लाख भारतीय फैसला करेंगे कि हमारा जो वाहन है वो इलेक्ट्रिक होना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। बात करते हैं अब टू व्हीलर्स की। इसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है कि मुख्यतः जो भारत में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं टू व्हीलर्स में वो स्कूटर्स हैं, और स्कूटर्स ओवरऑल इंडस्ट्री में जो पेनिट्रेशन है वो केवल 30 से 32% है। इसका मतलब ये है कि आज की स्थिति में भी इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपनीज दोपहिया वाहन में केवल 32 या 30% जो कस्टमर है उसी को टारगेट करती हैं। बाकी 70% जो ग्राहक है या कस्टमर है या यूजर है वो तो वैसे भी मोटरसाइकिल का है, जिसमें कि किसी भी कंपनी का रिप्रेजेंटेशन लगभग 0 है। इस चीज को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। तो मेरा ऐसा मानना है कि 2025 में जो टू व्हीलर इंडस्ट्री होगी वो लगभग 2.25 करोड़ के आसपास होगी। तब तक शायद तब तक स्कूटर का जो पेनिट्रेशन है वो लगभग 45% होगा, यानी 1 करोड़ स्कूटर बिकेंगे। और उसमें यदि 50% लोग फैसला करते हैं कि हमें इलेक्ट्रिक व्हीकल लेना है, तो ओवरऑल दोपहिया वाहन इंडस्ट्री में इलेक्ट्रिक व्हीकल का पेनिट्रेशन वो 25% से आसपास होगा, ऐसा मुझे लगता है।
देखते हैं मेरा आकलन जो है वो सही होगा या गलत। तो ये था आज हमारा ये संस्करण जिसमें कि हमने फाइनेंशियल ईयर 22 में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का परफॉर्मेंस कैसा रहा भारत में वो देखा, चैलेंजेस क्या हैं ग्रोथ के लिए, और जो प्रोजेक्शंस हैं 2025 में वो क्या है। यदि आपको आज का संस्करण पसंद आया हो तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन अवश्य दबाएं। एक सुझाव दे सकता हूं, इलेक्ट्रिक व्हीकल सेफ हैं और पर्यावरण के लिए भी अच्छे हैं, अवश्य खरीदिएगा। आपकी जो अगली जो वाहन है दोपहिया या फोर व्हीलर्स वो इलेक्ट्रिक व्हीकल होना चाहिए। इसी शुभकामना और इसी संदेश के साथ ये संस्करण आज यहाँ समाप्त करते हैं। अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें और शब्द खैर। थैंक यू वेरी मच।